ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी एक बड़े फैसले से बदलेगी। वे मानते हैं कि किसी एक दिन वे अचानक बदल जाएंगे, एक नई शुरुआत करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए वे उस बड़े पल का इंतजार करते रहते हैं। कभी सोमवार का इंतजार, कभी अगले महीने का, कभी नए साल का। उन्हें लगता है कि बदलाव किसी धमाके की तरह आएगा, अचानक और जोरदार। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। जिंदगी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, वह उन छोटे छोटे कामों से बदलती है जिन्हें आप हर रोज दोहराते हैं और जिन पर आपका ध्यान तक नहीं जाता। सोचिए, एक हवाई जहाज लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरता है। अगर उड़ान भरते समय पायलट नाक की दिशा सिर्फ कुछ ही डिग्री बदल दे तो शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखेगा। कुछ मिनटों तक सब कुछ सामान्य लगेगा, यात्रियों को पता भी नहीं चलेगा कि कुछ बदला है। लेकिन जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ता जाएगा, वह छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा होता जाएगा और कुछ घंटों बाद वही जहाज न्यूयॉर्क की जगह किसी और शहर में उतर जाएगा। दिशा में बस कुछ डिग्री का अंतर पूरी मंजिल बदल देता है। हमारी जिंदगी भी ठीक इसी तरह काम करती है। आज का एक छोटा सा फैसला आज तो मायने नहीं रखता, लेकिन सालों बाद वह आपको पूरी तरह अलग जगह पहुंचा देता है। बुक का सबसे महत्वपूर्ण विचार यही है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप लगभग 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। और अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बुरे बनते जाएं तो 1 साल बाद आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। यह 1% इतना छोटा है कि किसी एक दिन इसका असर दिखता ही नहीं, लेकिन समय के साथ यह कंपाउंड होता है। ठीक वैसे जैसे पैसा बैंक में ब्याज के साथ बढ़ता है। शुरुआत में रकम छोटी लगती है, लेकिन सालों बाद वही छोटी रकम बहुत बड़ी हो जाती है। समस्या यह है कि छोटे बदलाव हमें बेकार लगते हैं। जब आप एक दिन हेल्दी खाना खाते हैं तो आप पतले नहीं हो जाते। जब आप एक दिन किताब पढ़ते हैं तो आप विद्वान नहीं बन जाते। जब आप एक दिन जल्दी उठते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी नहीं बदल जाती। इसीलिए हम इन छोटे कामों को छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि इनका कोई फायदा नहीं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। असली बदलाव हमेशा देरी से दिखाई देता है, और जो लोग इस देरी को बर्दाश्त नहीं कर पाते वे बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास बर्फ का एक टुकड़ा है और कमरे का तापमान -10 डिग्री है। आप धीरे धीरे तापमान बढ़ाना शुरू करते हैं। -9, -8, -7। बर्फ अभी भी जमी हुई है। आप बढ़ाते रहते हैं। -4, -3, -2, -1। बर्फ में अभी भी कोई बदलाव नहीं। फिर तापमान 0 पर पहुंचता है और अचानक बर्फ पिघलने लगती है। सोचिए, वह 1 डिग्री का बदलाव, -1 से 0 तक, बाकी सारे बदलावों जैसा ही था। लेकिन वह पल था जब असर दिखाई दिया। बाकी सारी मेहनत बेकार नहीं थी, वह सिर्फ जमा हो रही थी। इसे किताब में प्लेटो ऑफ लैटेंट पोटेंशियल कहा गया है। आपकी मेहनत स्टोर होती रहती है, भले ही नतीजा देर से दिखे। यही वजह है कि ज्यादातर लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। वे मेहनत करते हैं, लेकिन जब तुरंत नतीजा नहीं दिखता तो निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यह उनके लिए नहीं है, जबकि सच यह होता है कि वे उस पिघलने वाले पल से सिर्फ कुछ ही कदम दूर थे। बांस का पेड़ इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यह पहले 4-5 साल तक जमीन के अंदर ही जड़ें फैलाता है, ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। एक किसान जो धैर्य नहीं रखता, वह सोच सकता है कि बीज खराब था, लेकिन फिर अचानक कुछ ही हफ्तों में वह बांस कई फीट ऊंचा हो जाता है। क्या वह कुछ हफ्तों में बड़ा हुआ? नहीं, वह सालों से बढ़ रहा था, बस दिखाई अब दिया। आपकी मेहनत भी ठीक उसी बांस की तरह है जो अंदर ही अंदर जड़ें मजबूत कर रही होती है। अब यहां किताब एक बहुत गहरी बात कहती है। ज्यादातर लोग गोल्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली ताकत सिस्टम में होती है। गोल वह है जो आप पाना चाहते हैं, सिस्टम वह है जो आप हर दिन करते हैं। मान लीजिए 2 छात्र एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोनों का गोल एक जैसा है, अच्छे नंबरों से पास होना। लेकिन एक छात्र रोज एक तय समय पर थोड़ा थोड़ा पढ़ता है और दूसरा सिर्फ परीक्षा से पहले रात भर जाकर सब कुछ रटने की कोशिश करता है। दोनों का गोल एक जैसा था, लेकिन उनके सिस्टम बिल्कुल अलग थे।
और नतीजा हमेशा सिस्टम तय करता है, गोल नहीं। गोल तो दोनों के पास था, फर्क रोज की आदत ने पैदा किया। इसे और गहराई से समझिए। अगर आप एक गंदे कमरे को साफ करते हैं तो वह कुछ समय बाद फिर गंदा हो जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ नतीजा बदला, आदत नहीं। जब तक आपकी रोज की आदतें वही रहेंगी, कमरा बार बार गंदा होता रहेगा। यही बात वजन के साथ भी लागू होती है। लोग डाइट करके कुछ किलो वजन घटा लेते हैं, लेकिन फिर पुरानी आदतों में लौट आते हैं और वजन वापस आ जाता है, क्योंकि उन्होंने नतीजे को बदला, सिस्टम को नहीं। इसीलिए किताब कहती है कि गोल्स आपको दिशा देते हैं, लेकिन सिस्टम आपको आगे बढ़ाते हैं। अगर आप गोल भूल भी जाएं और सिर्फ अपने रोज के सिस्टम पर ध्यान दें, तो भी आप सफल हो सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो लोग नहीं समझते वह यह है कि हर आदत के 3 लेवल होते हैं। सबसे बाहरी लेवल है नतीजा, यानी आप क्या पाना चाहते हैं। बीच का लेवल है प्रोसेस, यानी आप क्या करते हैं। और सबसे अंदरूनी और सबसे ताकतवर लेवल है आइडेंटिटी, यानी आप खुद को क्या मानते हैं। ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की तरफ काम करते हैं। वे पहले नतीजा सोचते हैं, फिर प्रोसेस। लेकिन जो लोग सच में बदलते हैं, वे अंदर से बाहर की तरफ काम करते हैं। वे पहले अपनी पहचान बदलते हैं। फर्क समझिए। एक व्यक्ति को सिगरेट ऑफर की जाती है और वह कहता है, नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरे व्यक्ति को सिगरेट ऑफर की जाती है और वह कहता है, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। पहला व्यक्ति अभी भी खुद को स्मोकर मानता है, जो छोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर अभी भी वही पुरानी पहचान जिंदा है। दूसरे व्यक्ति ने अपनी पहचान ही बदल दी। उसके लिए सिगरेट छोड़ना कोई संघर्ष नहीं, बल्कि यह तो उसकी पहचान का हिस्सा ही नहीं है। और जब पहचान बदलती है तो व्यवहार अपने आप बदल जाता है। इसीलिए असली सवाल यह नहीं है कि मैं क्या पाना चाहता हूं। असली सवाल यह है कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो गोल यह मत रखिए कि मुझे इस साल 20 किताबें पढ़नी हैं। पहचान यह बनाइए कि मैं एक पढ़ने वाला इंसान हूं। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो यह मत सोचिए कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है। यह सोचिए कि मैं एक हेल्दी इंसान हूं, जो अपने शरीर का ख्याल रखता है। हर बार जब आप एक छोटा सा अच्छा काम करते हैं, तो आप अपनी नई पहचान को एक वोट देते हैं। एक बार जिम जाना आपको फिट नहीं बनाता, लेकिन यह इस बात का वोट है कि आप एक फिट इंसान हैं। और जितने ज्यादा वोट इकट्ठा होते हैं, उतना ही पक्का होता जाता है कि आप वही इंसान हैं। कोई भी एक वोट चुनाव नहीं जिताता, लेकिन हर वोट मायने रखता है। अब सवाल आता है कि आदतें असल में बनती कैसे हैं। किताब बताती है कि हर आदत के पीछे एक 4 स्टेप का लूप होता है। पहला है क्यू, यानी संकेत। दूसरा है क्रेविंग, यानी इच्छा। तीसरा है रिस्पांस, यानी काम। और चौथा है रिवॉर्ड, यानी इनाम। मान लीजिए आपका फोन बजता है, यह संकेत है। आपके मन में उसे देखने की इच्छा जागती है, यह क्रेविंग है। आप फोन उठाकर देखते हैं, यह रिस्पांस है। और आपको कुछ नया देखने का मजा मिलता है, यह रिवॉर्ड है। यही लूप बार बार चलता है और धीरे धीरे यह इतना गहरा हो जाता है कि आप बिना सोचे फोन उठाने लगते हैं। यही आदत है, एक ऑटोमेटिक व्यवहार जो दिमाग बिना मेहनत के दोहराता है। इसी लूप के आधार पर किताब आदत बनाने के 4 नियम देती है। अच्छी आदत बनानी है तो उसे साफ बनाइए, आकर्षक बनाइए, आसान बनाइए और संतोषजनक बनाइए। और बुरी आदत तोड़नी है तो इन चारों को उल्टा कर दीजिए। उसे छुपा दीजिए, बेकार बना दीजिए, मुश्किल बना दीजिए और तकलीफदेह बना दीजिए। अब इन चारों नियमों को एक एक करके गहराई से समझते हैं, क्योंकि इन्हीं में आदत बदलने का पूरा विज्ञान छिपा है। पहला नियम है, इसे साफ बनाओ। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनमें प्रेरणा की कमी है, जबकि असल में उनमें स्पष्टता की कमी होती है। वे ये तय ही नहीं करते कि कब और कहां वे एक काम करेंगे। एक मशहूर स्टडी में लोगों को एक्सरसाइज करने को कहा गया। जिन लोगों ने सिर्फ इरादा रखा कि वे एक्सरसाइज करेंगे, उनमें से बहुत कम लोगों ने सच में किया। लेकिन जिन लोगों ने यह लिख लिया कि मैं फलां दिन, फलां समय पर, फलां जगह एक्सरसाइज करूंगा, उनमें से ज्यादातर लोगों ने सच में किया। सिर्फ समय और जगह तय करने से इतना बड़ा फर्क पड़ गया। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति नहीं बढ़ाई,
उन्होंने सिर्फ अपनी योजना को स्पष्ट बनाया। इसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। आप पहले से तय कर लेते हैं कि मैं यह काम इस समय, इस जगह करूंगा। जैसे मैं रोज सुबह 7 बजे अपने कमरे में बैठकर 15 मिनट पढ़ूंगा। यह वाक्य आपके दिमाग को एक साफ निर्देश देता है। एक और ताकतवर तरीका है हैबिट स्टैकिंग, यानी एक नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ देना। जैसे सुबह चाय पीने के बाद मैं 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। यहां चाय पीना पहले से बनी आदत है और वही नई आदत के लिए संकेत बन जाती है। आपका दिमाग पहले से जानता है कि चाय के बाद क्या होगा, इसीलिए नई आदत को याद रखना आसान हो जाता है। आप एक पुरानी आदत की सीढ़ी पर नई आदत को चढ़ा देते हैं। एनवायरनमेंट भी संकेतों से भरा होता है। अगर आपकी टेबल पर किताब रखी है तो आप पढ़ने की ज्यादा संभावना रखते हैं। अगर सामने सिर्फ फोन रखा है तो आप फोन ही उठाएंगे। इसीलिए जो चीजें सामने रहती हैं उन्हीं की आदतें बनती हैं। एक आदमी जो ज्यादा पानी पीना चाहता था, उसने अपने घर और ऑफिस में हर उस जगह पर पानी की बोतल रख दी जहां वह अक्सर बैठता था। जहां भी जाता पानी सामने दिखता और वह पी लेता। उसने अपनी इच्छा शक्ति नहीं बढ़ाई, उसने सिर्फ अपना माहौल बदला। इसी तरह अगर कोई हेल्दी खाना चाहता है तो वह फल काटकर सामने रख सकता है और जंक फूड को अलमारी के अंदर छुपा सकता है। जो सामने होगा वही खाया जाएगा। दूसरा नियम है इसे आकर्षक बनाओ। हमारा दिमाग उन कामों की तरफ खींचता है जिनमें मजा हो या जिनसे कोई इनाम मिलने की उम्मीद हो। इसीलिए अगर आप किसी मुश्किल काम के साथ कोई पसंदीदा चीज जोड़ दें तो वह काम आसान लगने लगता है। इसे कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। मान लीजिए आपको एक्सरसाइज करना बोरिंग लगता है, लेकिन आपको अपनी पसंदीदा वेब सीरीज देखना अच्छा लगता है। आप नियम बना लीजिए कि मैं अपनी सीरीज सिर्फ तभी देखूंगा जब साथ में एक्सरसाइज करूंगा। अब आपका दिमाग एक्सरसाइज को मजे के साथ जोड़ देगा और जो काम पहले बोझ लगता था वह अब इनाम जैसा लगने लगेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन्हीं लोगों की आदतें अपनाते हैं जिनके बीच हम रहते हैं। इंसान हमेशा अपने आसपास के लोगों जैसा बनना चाहता है, क्योंकि गहरे में हमें अपनेपन और स्वीकार किए जाने की चाहत होती है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो रोज पढ़ते हैं तो पढ़ना आपको सामान्य लगने लगेगा। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं तो शिकायत करना आपकी आदत बन जाएगी। एक व्यक्ति जो अपनी सेहत सुधारना चाहता था, उसने ऐसे लोगों का साथ चुना जो रोज सुबह दौड़ने जाते थे। कुछ ही हफ्तों में दौड़ना उसके लिए सामान्य बात बन गई, क्योंकि उसके आसपास सब यही कर रहे थे। इसीलिए अगर कोई आदत बनानी है तो ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनिए जहां वह आदत पहले से सामान्य हो। जहां आपका मनचाहा व्यवहार आम बात हो, वहां वह व्यवहार अपनाना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब समरी पर वापस चलते हैं। तीसरा नियम है इसे आसान बनाओ। यह शायद सबसे ताकतवर नियम है। इंसान का दिमाग नेचुरली कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है। हम वही काम ज्यादा करते हैं जो करना आसान हो। इसीलिए अगर आप कोई अच्छी आदत बढ़ाना चाहते हैं तो उसे शुरू करना जितना हो सके उतना आसान बना दीजिए, और कोई बुरी आदत कम करनी है तो उसे करना मुश्किल बना दीजिए। लोग अक्सर सोचते हैं कि आदत बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन से ज्यादा आसानी मायने रखती है। यहां किताब एक बहुत खूबसूरत बात कहती है जिसे 2 मिनट रूल कहते हैं। जब भी आप कोई नई आदत शुरू करें तो उसे इतना छोटा बना दीजिए कि वह 2 मिनट में हो जाए। किताब पढ़नी है तो सिर्फ एक पेज पढ़िए। एक्सरसाइज करनी है तो सिर्फ जूते पहनकर बाहर निकलिए। लिखना है तो सिर्फ एक लाइन लिखिए। लोग सोचते हैं यह तो बहुत कम है, इससे क्या होगा? लेकिन मकसद उस पल में बहुत कुछ करना नहीं है। मकसद आदत को शुरू करना है, क्योंकि जो आदत शुरू हो जाती है उसे जारी रखना आसान होता है। एक मास्टर बनने से पहले आपको सिर्फ शो अप करना सीखना पड़ता है, यानी बस आना और शुरू करना। सोचिए, एक व्यक्ति को रोज जिम जाने की आदत बनानी है। वह नियम बनाता है कि मैं जिम जाकर सिर्फ 5 मिनट रुकूंगा और वापस आ जाऊंगा। पहली नजर में यह बेवकूफी लगती है। आखिर 5 मिनट से क्या होगा?
लेकिन हो क्या रहा है? वह जिम जाने वाला इंसान बन रहा है। वह अपनी पहचान को मजबूत कर रहा है। कुछ हफ्तों बाद जिम जाना उसके लिए इतना सामान्य हो जाएगा कि अब वहां रुकना और मेहनत करना आसान लगने लगेगा। सबसे मुश्किल हिस्सा कभी असल काम नहीं होता। सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू करना होता है। जो इंसान रोज दरवाजे तक पहुंच जाता है, वह एक दिन पूरी दौड़ भी लगा लेता है। आसान बनाने का एक और तरीका है फ्रिक्शन कम करना। फ्रिक्शन यानी वह छोटी छोटी रुकावटें जो किसी काम को शुरू करने से पहले आती हैं। अगर सुबह दौड़ने जाना है और आपके जूते, कपड़े, बोतल सब बिखरे पड़े हैं, तो शुरू करने से पहले ही दिमाग थक जाएगा और आप टाल देंगे। लेकिन अगर आपने रात को ही सब तैयार रखा है, तो सुबह सिर्फ निकलना बाकी रहेगा। उल्टा, अगर कोई बुरी आदत कम करनी है, तो फ्रिक्शन बढ़ा दीजिए। अगर आप फोन कम चलाना चाहते हैं, तो उसे दूसरे कमरे में रख दीजिए या किसी ऐप को लॉग आउट कर दीजिए। हर बार उठकर जाना या दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा, और यही छोटी सी मेहनत कई बार आपको रोक देगी। आप जितना रास्ता आसान बनाएंगे, उतना ही व्यवहार उसी तरफ बहेगा, ठीक पानी की तरह जो हमेशा ढलान की तरफ बहता है। चौथा और आखिरी नियम है, इसे संतोषजनक बनाओ। इंसान का दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम को पसंद करता है। समस्या यह है कि अच्छी आदतों का फायदा अक्सर देर से मिलता है, जबकि बुरी आदतों का मजा तुरंत मिलता है। आज एक्सरसाइज करने का फायदा महीनों बाद दिखेगा, लेकिन आज मीठा खाने का मजा अब भी मिल जाता है। आज पैसे बचाने का फायदा सालों बाद दिखेगा, लेकिन आज खर्च करने की खुशी तुरंत मिल जाती है। इसीलिए दिमाग नेचुरली बुरी आदतों की तरफ ज्यादा खींचता है, क्योंकि उनका इनाम तुरंत मिलता है। इसका हल यह है कि आप अच्छी आदत के साथ कोई तुरंत मिलने वाली खुशी जोड़ दें और साथ ही अपनी प्रगति को आंखों के सामने रखें। एक बेहद ताकतवर तरीका है हैबिट ट्रैकिंग। जब आप कोई काम पूरा करके कैलेंडर पर निशान लगाते हैं, तो वह छोटा सा निशान आपको खुशी देता है। धीरे धीरे आप उस चयन को टूटने नहीं देना चाहते। हर निशान आपकी प्रगति का सबूत बन जाता है और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। एक कलाकार जो रोज ड्राइंग सीख रहा था, उसने अपनी हर ड्राइंग को संभाल कर रखा। कुछ महीनों बाद जब उसने पुरानी और नई ड्राइंग की तुलना की, तो उसे साफ दिखा कि वह कितना आगे बढ़ चुका है। यही दिखता हुआ सबूत उसे रुकने नहीं देता था। लेकिन यहां किताब एक बहुत समझदारी भरी बात कहती है, कभी ना कभी आपकी चैन टूटेगी। कोई दिन ऐसा आएगा जब आप काम नहीं कर पाएंगे, चाहे बीमारी हो, थकान हो या कोई जरूरी काम आ जाए। ये बिल्कुल सामान्य है। असली नियम यह है कि कभी लगातार 2 दिन मत छोड़ो। एक दिन छूटना गलती नहीं है, वह जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन एक दिन का छूटना जब 2 दिन में बदलता है, फिर 3 दिन में, तभी असली नुकसान शुरू होता है, क्योंकि तभी एक नई बुरी आदत जन्म लेने लगती है। चैंपियन और आम इंसान में फर्क यह नहीं होता कि वे कभी नहीं गिरते। फर्क यह होता है कि वे कितनी जल्दी वापस लौटते हैं। एक खिलाड़ी अगर एक दिन प्रैक्टिस छोड़ दे, तो उसकी फिटनेस खत्म नहीं होती। लेकिन अगर वह उसी बहाने को कई दिन तक चलने दे, तभी असली नुकसान होता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात किताब में आती है, और वह है जवाबदेही की ताकत। इंसान अकेले में खुद से किए वादे आसानी से तोड़ देता है, लेकिन जब कोई और देख रहा हो, तो वह उन्हें निभाने की ज्यादा कोशिश करता है। इसीलिए अगर आप किसी दोस्त के साथ मिलकर कोई आदत बनाते हैं, तो उसे निभाना आसान हो जाता है। जब 2 लोग साथ जिम जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे को जवाबदेह रखते हैं। जिस दिन एक का मन नहीं करता, दूसरा उसे खींच ले जाता है। यही सोशल प्रेशर कई बार अकेली इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर साबित होता है। अब किताब एक बहुत गहरी और निजी बात कहती है, आपके सबसे ज्यादा आनंद देने वाले काम वही होते हैं जिनमें आप नेचुरली अच्छे होते हैं। हर इंसान अलग होता है। किसी को संख्याओं में मजा आता है, किसी को शब्दों में, किसी को लोगों से बात करने में, किसी को हाथ के काम में। जब आप अपनी आदतों को अपनी नेचुरल ताकत के साथ जोड़ते हैं, तो उन्हें निभाना बहुत आसान हो जाता है। आपको हर समय खुद से लड़ना नहीं पड़ता। एक इंसान जो लोगों से बात करने में अच्छा है, अगर वह फिटनेस के लिए कोई ग्रुप क्लास या टीम स्पोर्ट चुने, तो उसे एक्सरसाइज में मजा आएगा। वहीं जो इंसान अकेले रहना पसंद करता है,
उसके लिए अकेले दौड़ना या तैरना बेहतर रहेगा। इसीलिए सिर्फ दूसरों की नकल मत कीजिए। ये समझिए कि आप किसमें अलग हैं और उसी दिशा में अपनी आदतें बनाइए। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब कोई काम आसान हो जाता है तो एक खतरा भी पैदा होता है, बोरियत का खतरा। शुरुआत में हर चीज नई और रोमांचक लगती है, नई आदत, नया जोश, नई उम्मीद। लेकिन कुछ समय बाद वही काम उबाऊ लगने लगता है और यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे इसीलिए नहीं रुकते कि वे असफल हो गए, वे इसीलिए रुकते हैं क्योंकि वे बोर हो गए। जो लोग सच में महान बनते हैं वे बोरियत के बावजूद काम करते रहते हैं। यही प्रोफेशनल और एमेच्योर का फर्क है। एमेच्योर तब रुक जाता है जब उसका मन नहीं करता। प्रोफेशनल तब भी काम करता है जब उसका मन नहीं करता। सोचिए, एक एथलीट हर दिन वही ट्रेनिंग करता है, वही दौड़, वही कसरत, वही दोहराव। उसे यह सब अब बोरिंग लगने लगा है, लेकिन वह फिर भी करता है क्योंकि वह जानता है कि असली ग्रोथ उसी दोहराव में छिपी है जो बोरिंग लगता है। नयापन ढूंढना आसान है, लेकिन एक ही चीज को बार बार करते रहना, तब भी जब उसमें मजा ना आए, यही असली अनुशासन है। दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, कलाकार और बिजनेसमैन इसीलिए महान नहीं बने कि उनका रोज मन करता था। वे इसीलिए महान बने क्योंकि उन्होंने उन दिनों भी काम किया जब उनका मन नहीं करता था। किताब एक और गहरी बात कहती है, अच्छी आदतें कभी कभी एक जाल भी बन सकती हैं। जब आप किसी काम में माहिर हो जाते हैं तो आप उसे सोचे बिना करने लगते हैं। यह अच्छा भी है और बुरा भी। अच्छा इसलिए कि वह आसान हो जाता है और कम ऊर्जा लेता है। बुरा इसलिए कि आप सुधरना बंद कर देते हैं। आप वही गलतियां बार बार दोहराने लगते हैं क्योंकि अब आप ध्यान नहीं देते। एक ड्राइवर जो सालों से गाड़ी चला रहा है, वह बिना सोचे चलाता है, लेकिन हो सकता है कि उसकी कुछ गलत आदतें भी पक्की हो चुकी हों। इसीलिए सिर्फ आदत बनाना काफी नहीं है। समय समय पर रुककर देखना भी जरूरी है कि क्या आप सही कर रहे हैं। इसे कहते हैं डेलिब्रेट प्रैक्टिस, यानी सोच समझकर किया गया अभ्यास। आदत आपको शुरू करवाती है और आपको लगातार बनाए रखती है, लेकिन रिफ्लेक्शन और रिव्यू आपको बेहतर बनाता है। इसीलिए महान लोग अपनी आदतों को निभाते भी हैं और बीच बीच में उनकी समीक्षा भी करते हैं। अब इन सब बातों को एक साथ जोड़िए। जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं, छोटी आदतों से बनती है। ये आदतें कंपाउंड होती हैं और समय के साथ बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। गोल्स से ज्यादा सिस्टम मायने रखते हैं, क्योंकि आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के लेवल तक गिरते हैं। और सबसे गहरी सच्चाई यह है कि असली बदलाव पहचान के लेवल पर होता है। आप जो काम बार बार करते हैं वह धीरे धीरे यह तय करता है कि आप कौन हैं, और आप जो बनते हैं वही फिर तय करता है कि आप आगे क्या करेंगे। यह एक चक्र है जो या तो आपको ऊपर ले जाता है या नीचे। एक छात्र का उदाहरण लीजिए जो हर रोज सिर्फ 25 मिनट पढ़ता है। एक दिन में यह कुछ खास नहीं लगता। उसके दोस्त उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं कि सिर्फ 25 मिनट से क्या होगा, लेकिन एक साल में यह सैकड़ों घंटे बन जाते हैं। उसके दोस्त जो सिर्फ परीक्षा से पहले रात भर पढ़ते हैं, वे शायद किसी एक परीक्षा में किस्मत से अच्छा कर लें, लेकिन सालों बाद वह छात्र जो रोज थोड़ा पढ़ता रहा, ज्ञान और समझ में बहुत आगे निकल जाता है। उसने कोई जादू नहीं किया, उसने सिर्फ एक छोटी आदत को सालों तक ईमानदारी से निभाया। एक गृहिणी का उदाहरण लीजिए जो हर सुबह सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालती है। कोई इसे टहलने में लगाती है, कोई कुछ पढ़ने में, कोई बस शांति से बैठने में। एक दिन में यह कुछ नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे यह 10 मिनट उसके पूरे दिन का सबसे शांत और मजबूत हिस्सा बन जाते हैं। कुछ महीनों बाद वह खुद को ज्यादा स्थिर, ज्यादा खुश और ज्यादा संतुलित महसूस करती है। उसने अपनी पूरी जिंदगी नहीं बदली, उसने सिर्फ एक छोटी आदत जोड़ी और उसी ने बाकी सब कुछ बदल दिया। एक लेखक का उदाहरण लीजिए जो एक किताब लिखना चाहता है। पूरी किताब के बारे में सोचकर वह डर जाता है क्योंकि वह बहुत बड़ा काम लगता है। इसीलिए वह सिर्फ इतना तय करता है कि वह रोज एक पेज लिखेगा। एक पेज लिखना आसान है, उसमें डर नहीं लगता, लेकिन रोज एक पेज का मतलब है एक साल में 365 पेज।
यानी एक पूरी किताब, शायद 2 किताबें। उसने किताब को नहीं हराया, उसने सिर्फ एक छोटी रोज की आदत को निभाया और किताब अपने आप बन गई। यही छोटी आदतों की असली ताकत है। यही है एटॉमिक हैबिट्स का असली सार। एटम का मतलब है बहुत छोटा, इतना छोटा कि नजर भी ना आए, और हैबिट का मतलब है आदत। तो एटॉमिक हैबिट्स का मतलब है ऐसी छोटी आदतें जो देखने में मामूली लगती हैं, लेकिन जिनमें बहुत बड़ी ताकत छिपी होती है। ठीक वैसे जैसे एक छोटे से एटम में इतनी ऊर्जा होती है कि वह पूरी दुनिया बदल सकता है। आपकी छोटी आदतें भी ठीक उसी एटम की तरह हैं। छोटी दिखती हैं, लेकिन उनमें आपकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत है। इसीलिए अगली बार जब आप अपनी जिंदगी बदलना चाहें, तो किसी बड़े पल का इंतजार मत कीजिए। किसी सोमवार या नए साल या किसी परफेक्ट दिन का इंतजार मत कीजिए। बस आज एक छोटा सा काम चुनिए, इतना छोटा कि उसे न करना मुश्किल हो। फिर उसे कल दोहराइए और परसों भी। शुरुआत में कुछ नहीं दिखेगा। आपका मन कहेगा कि इसका कोई फायदा नहीं, ये बहुत धीमा है। लेकिन याद रखिए, उस पल भी आपकी मेहनत जमा हो रही होती है, ठीक उस बर्फ की तरह जो 0 डिग्री से पहले दिखती नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर पिघलने की तैयारी कर रही होती है। आखिर में याद रखिए, आप अपनी आदतों का जोड़ हैं। आप जो रोज दोहराते हैं वही धीरे धीरे आप बन जाते हैं। हर छोटा फैसला उस इंसान की तरफ एक कदम है जो आप बनना चाहते हैं। आज की एक किताब, आज की एक कसरत, आज का एक अच्छा फैसला, ये अकेले कुछ नहीं लगते, लेकिन ये जुड़ते रहते हैं दिन ब दिन, साल दर साल। और जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि सफलता एक बड़ी छलांग नहीं, बल्कि हजारों छोटे कदमों का नतीजा है, उसी दिन से आपकी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। 1% रोज, बस यही वह जादू है जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकता है।